ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति वापस आ गई। तुम अवश्य पराजित होगे। असुरी संप्रदाय पराजित हुआ है। क्या ये हो सकता है कि केविन ने टेसा को साधारण जल नहीं दिया? ये असल में आत्मा शक्ति संजीवनी थी। लेकिन अगर ये संजीवनी थी भी, शक्ति तुरंत पुनर्स्थापित नहीं कर सकती। अद्भुत! हमारा साम्राज्य विजयी हुआ। चिंता मुक्त गुरुकुल का जल किसी भी संजीवनी से कहीं बेहतर है, बहुत शक्तिशाली है। आचार्य जी ने सच में इस पर मुझसे झूठ नहीं बोला। ये जल सचमुच खजाना है। ये संभव नहीं। असुरी संप्रदाय के सारे शिष्य बहुत शक्तिशाली है। टेसा शक्तिशाली होकर भी एक प्रहार भी नहीं झेल सकती। अंधकार स्रोत, असुरी संप्रदाय पराजित हुआ। पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं? लियो यांग, तू सच में सोचता है असुरी संप्रदाय पराजित हुआ? सच तो तेरे सामने है। तेरा असुरी संप्रदाय अपना वचन नहीं रखेगा। कभी देखा है असुरी संप्रदाय को वचन निभाते हुए? इसका क्या अर्थ है? तुझे सच बताता हूँ, अभी युद्ध के दौरान मैंने पहले ही हुक्म दे दिया था। पूरा असुरी संप्रदाय चला आ रहा है तेरे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए। तुम तो असुरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तेरे साम्राज्य के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। तू मेरे असुरी संप्रदाय को कैसे रोकेगा? लेकिन मैं तुझे एक विकल्प दे सकता हूँ। चिंतामुक्त के 3 व्यक्तियों का समर्पण कर दे और मैं शायद तेरे साम्राज्य को छोड़ दूं। क्या कहता है? महाराज, क्यों ना हम केविन यॉर्क और उसके शिष्यों को समर्पण कर दें? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, हम साम्राज्य पर संकट नहीं उठा सकते, सिर्फ एक केविन यॉर्क के लिए। बिल्कुल। वैसे भी साम्राज्य का सुरक्षा घेरा केविन यॉर्क की वजह से नष्ट हुआ था। वो चिंता मुक्त गुरुकुल की रक्षा नहीं कर सका, वरना असुरी संप्रदाय ने हमें घात कैसे किया? सही बात महाराज। अगर असुरी संप्रदाय आक्रमण करे, हमारी 1000 वर्ष की नींव एक पल में नष्ट हो जाएगी। तुम चाहते हो मैं केविन यॉर्क को समर्पण कर दूं? क्या तुम्हें भय नहीं लगता असुर संप्रदाय वचन तोड़ देगा? वो वचन तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। मैं अपने साम्राज्य की कसम खा सकता हूँ। महाराज, उसने कसम खा ली। जब एक साधक कसम खाता है, अगर वो उसे तोड़ता है तो वो सच हो जाता है। नहीं, सचमुच तुम सब लोग क्यों भयभीत हो? असुरी दल पहले ही पराजित हो चुका है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे संप्रदाय को पराजित करना? पूरे असुर संप्रदाय में हम सबसे शक्तिशाली हैं। हमें कौन पराजित कर सकता है? मेरे आचार्य को इससे अलग रखो। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। मैं अपने आचार्य को मेरे साथ मरने नहीं दे सकती। केविन यॉर्क, निकम्मे कहीं के, तुम मेरी पुत्री की रक्षा तक नहीं कर सके, फिर उसके गुरु होने का क्या प्रयोजन? हाँ, अगर मेरी पुत्री देवशास्त्र गुरुकुल में होती, वो उसकी रक्षा करते। ये सब तुम्हारा दोष है। तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। आचार्य जी का दोष नहीं, ये इनका दोष नहीं। उनमें कोई कौशल नहीं है, फिर भी वो शिष्य रखते हैं। क्या वो उन्हें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर रहे? माँ। आचार्य, बहन टेसा को चोट नहीं लगनी चाहिए। मुझे किसी की नहीं उसकी परवाह है। अगर किसी को मरना है वो व्यर्थ केविन यॉर्क जाए। चुप रहो। असुर जी से चाहते हैं, क्या तुम उसकी रक्षा कर सकते हो? शिष्य, तुम पीछे हट जाओ। आज आकाश भी गिर जाए, तुम्हारा गुरु उसे संभाल लेगा। तुम टिक सकते हो? ये सब संभाल सकते हो? इस संसार में शक्ति ना होना अपराध है। अगर तुम में शक्ति होती, तुम असुरी संप्रदाय के घेरे में नहीं होते। कितना निर्भय गुरु शिष्य की जोड़ी है। अफसोस तुम आज के बाद नहीं बचोगे। आचार्य जी, मजाक बंद कीजिए। आपको वापस जाना चाहिए। क्या तुम्हें विश्वास नहीं अपनी गुरु की शक्ति पर? आप अपनी शक्ति को जानते हैं, है ना? वैसे मैं निश्चित तो नहीं हूँ। अगर आकाश गिरता है, मैं उसे संभाल लूंगा। आचार्य जी, सचमुच इस समय पर आप अभी भी मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं उनके साथ जाऊंगी। इन्हें छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो चिंता मुक्त गुरुकुल से तीनों ही व्यक्ति चाहिए। तुम देखा, यदि तुम उनके साथ भी जाओ, वो मुझ पर दया नहीं करेंगे। तो युद्ध करते हैं। रुक जाओ, अपने गुरु को यह संभालने दो। यदि तुम अपना वचन नहीं निभा रहे, तो मेरी प्रतिक्रिया के लिए मुझे दोष मत देना।
सिर्फ तुम ही। हमारी असुरी संप्रदाय की सेना आ रही है तुम्हारा सफाया करने। फिर तुम सब खत्म। तेरा असुरी संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुका है। तो तुम स्वर्गीय संस्थान के राजदूत के प्रमुख? जी मैं ही हूँ। अरे तो स्वर्गीय संस्थान के राजदूत? स्वर्गीय संस्थान के राजदूत है इस महाद्वीप के सबसे निष्पक्ष बल। महाद्वीप 9 क्षेत्रों में विभाजित है। हर क्षेत्र का अपना स्वर्गीय संस्थान का राजदूत है और स्वर्गीय संस्थान के राजदूत का उद्देश्य है शांति बनाए रखना। बिल्कुल, संस्थान के राजदूत का हर प्रमुख विशाल शक्ति रखता है। वे किसी क्षेत्र की भाग्य शक्ति को अपने हित में उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद नहीं थी तुम स्वर्गीय संस्थान के राजदूत के प्रमुख होंगे। क्या असुरी संप्रदाय ने तुम्हें उत्तेजित किया? स्वर्गीय संगठन के राजदूत का प्रमुख चल पड़ा है। टेसा को पराजित करना कठिन होगा। प्रमुख राजदूत? स्वर्गीय संगठन के राजदूत सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। चाहे मेरी असुरी संप्रदाय साम्राज्य के साथ युद्ध करे, तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सही है। तो मुझे क्यों रोक रहे हो? किसने कहा मैं तुझे रोक रहा हूँ? मैं बस तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तेरी असुरी संप्रदाय पहले नष्ट हो चुकी है। देख, तेरी असुरी संप्रदाय का मुख्यालय अब खंडहर बन चुका है। असंभव। वहाँ तो हमारा महागुरु था और कई शक्तिशाली साधक थे। ये कैसे नष्ट हो सकता है? ये तुमने किया? अवश्य तुमने किया। मैं कहूँ कि ये मैंने नहीं किया, तुम विश्वास करोगे? हमें स्वर्गीय संगठन के राजदूत के प्रमुख को मेरी पहचान जानने नहीं देनी चाहिए, वरना मैं जीवित नहीं बचूंगी। चलो, तुम बस इंतजार करो। जब मेरा असुरी संप्रदाय आएगा, तेरा साम्राज्य पराजित होगा। कोई आया है? भोज तैयार करो। राजदूत के प्रमुख का स्वागत करो। असुरी संप्रदाय नष्ट हो चुकी है। वो व्यर्थ केविन यॉर्क फिर से बच के निकल गया। देखो मेरी शिष्य, देखा सब ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने किया आचार्य जी। गुरु, तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद। आवश्यकता नहीं, मैंने बस उन्हें आभास करवाया। और वैसे मुझे चिंता मुक्त के गुरु से मिलना था। ओह, केविन यॉर्क, राजदूत के प्रमुख को धन्यवाद दो। अगर वो ना होते तो आज तुम जीवित नहीं होते। केविन यॉर्क, घुटने टेक कर उन्हें धन्यवाद दो। हाँ, तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ गया? उन्होंने तुम्हें बचाया और तुम बस खड़े हो। तो तुम चाहते हो मैं घुटने टेकूं? गुरु, ये तुम क्या कर रहे हो? आचार्य जी, आप मेरे आचार्य के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? अरे गुरु, तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? तुम्हारे पैर कमजोर हैं। सही सही, मैंने पहले ज्यादा मेहनत की थी। मेरे पैर कांप रहे हैं, संतुलन बिगड़ गया। कृपया उठो। क्या तुमने वहाँ कुछ देखा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ये जितने सरल दिखते हैं वास्तव में उतने नहीं है, केवल ऊपर से साधारण प्रतीत होते हैं। उनकी एक दृष्टि ने मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला जो किसी सम्राट से कम नहीं थी। अपनी पहचान छुपाकर गुरुकुल में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यदि मैंने इनका भेद खोला तो मेरा विनाश निश्चित है। मुझे पता था शक्तिशाली स्वर्गीय संगठन के राजदूत का प्रमुख मेरे आचार्य के सामने भला घुटने क्यों ही टेकेगा। बिल्कुल, मैं उसके सामने घुटने टेकने के लायक नहीं हूँ। आचार्य, राजदूत के स्वामी बिरले ही बाहर निकलते हैं। इनकी अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो बस साम्राज्य में घूम रहा हूँ, थोड़ा सा भ्रमण काफी है। मेरी कोई औकात नहीं कि वो मेरी सेवा करें। अगर मुझे इनकी सेवा करनी है तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो चाय भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो चिंता मुक्त आ सकते हैं, उसे मछली पकड़ते देख सकते हैं। महाराज, आचार्य केविन का चिंता मुक्त गुरुकुल खाली पड़ा है। क्यों ना मेरा देव शास्त्र गुरुकुल इनकी सेवा करे। महाराज, मेरा गुरुकुल, हमारे शिकारी गुरुकुल आई है। हमारे पशु नृत्य कर सकते हैं। मेरा रसायन गुरुकुल आध्यात्मिक शक्ति से भरा है। राजदूत को ऐतराज न हो। रसायन गुरुकुल आइए चाय की चुस्की लेने। अरे, मेरा पुष्पांजलि गुरुकुल पूरा खिला हुआ है, आकर पुष्पों का आनंद लीजिए। हमारा विनम्र निवेदन है राजदूत, हमारे सम्मानित अतिथि की तरह आप कहाँ जाना चाहेंगे? मुझे हमेशा से मछली पकड़ना पसंद है। मैंने सुना है चिंता मुक्त गुरुकुल में एक सुंदर